पहले हम नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, जनजीवन हो रहा प्रभावित। ग्वालियर में छात्र पर गोली चलने से मची सनसनी। इंदौर में जल प्रदूषण का मामला, मौतों के आंकड़े पर उठ रहे सवाल। शहडोल में नवजात का शव मिलने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। उज्जैन में पागल आवारा कुत्ते का आतंक, 230 से ज्यादा लोग हुए घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें, ताकि दिन की सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है। उमरिया, शहडोल, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो गई है। इसका सीधा असर सड़क यातायात, रेल सेवाओं और दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं। वहीं बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत की संभावना कम है। प्रदेश में कोल्ड अलर्ट, दिन में भी कपकपाती ठंड। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के कई जिलों में कोल्ड डे घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि दिन का तापमान भी सामान्य से काफी नीचे रहेगा। सूर्य की किरणें कमजोर होने के कारण दिन में भी ठंड का एहसास बना हुआ है। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक और खुले में काम करने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव बरतने के संकेत दिए हैं। ठंड के कारण प्राथमिक स्कूलों में अवकाश। राज्य के कई जिलों में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया। लगातार गिरते तापमान और कोहरे के कारण बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। निजी स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रशासन के आदेशों का पालन करें। शिक्षा विभाग ने कहा है कि पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी। एमपी मंडियों में गेहूं के दाम में उतार चढ़ाव। मध्य प्रदेश की कृषि मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ने लगी है। उज्जैन, विदिशा, सागर और सीहोर मंडियों में गेहूं 1900 से 2855 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के ऊंचे दाम मिले हैं। किसान संगठनों का कहना है कि अगर समर्थन मूल्य के आसपास भाव बने रहे तो किसानों को राहत मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल को सही तरीके से सुखाकर और साफ कर मंडी में लाएं। ग्वालियर में छात्र पर गोली चलने से मची सनसनी। ग्वालियर में एक छात्र पर बदमाशों द्वारा गोली चलाने की घटना ने शहर में दहशत फैला दी है। आरोपियों ने पहले छात्र को घेरा, फिर गोली मारकर लाठी डंडों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद और पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। घायल छात्र का इलाज जारी है। एमपी के भूजल में नाइट्रेट संकट। एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। इससे राज्य दूसरे स्थान पर है। अधिक नाइट्रेट युक्त पानी पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। सरकार ने जल मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दावा किया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे पर्याप्त नहीं मानते। बिजली दरें बढ़ाने की चल रही तैयारी। मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा है। कंपनियों का कहना है कि ईंधन लागत और परिचालन खर्च बढ़ने से घाटा हो रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ सकते हैं। उपभोक्ता संगठनों ने इसका विरोध किया है। ऊर्जा नियामक आयोग इस पर सार्वजनिक सुनवाई कर रहा है। भावांतर भुगतान योजना पर सरकार की सफाई। भावांतर विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने सफाई दी है। सरकार का कहना है कि योजना पारदर्शी है और किसानों को समय पर भुगतान किया गया है। कृषि विभाग ने आंकड़े जारी कर कहा है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने में योजना सफल रही है। हालांकि विपक्ष अब भी जांच की मांग कर रहा है। सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को अगली किश्त का इंतजार। प्रदेश के 83 लाख से ज्यादा किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किश्त का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही 2000 रुपए किसानों के खातों में भेजे जाएंगे। यह योजना किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए चलाई जा रही है। वहीं किसान संगठनों ने सरकार के समय पर भुगतान की मांग की है। अवैध रेत खनन पर एमपी यूपी की संयुक्त सख्ती। मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई है। नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन जैसी नदियों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन से पर्यावरण
को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश से सहयोग मांगा है ताकि सीमा से लगे इलाकों में संयुक्त कार्रवाई की जा सके। दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के बीच समन्वय बैठकें शुरू हो गई हैं। ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई गई है। अवैध खनन से नदियों का जलस्तर घट रहा है और भूजल संकट गहराता जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर रासुका जैसी धाराएं भी लगाई जाएंगी। स्थानीय लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। इंदौर जल प्रदूषण मामला, मौतों के आंकड़ों पर उठ रहा सवाल। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में 18 परिवारों को मुआवजा दिए जाने का रिकॉर्ड मौजूद है। इससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई लाइन में लंबे समय से गंदगी की शिकायत की जा रही थी, लेकिन समय रहते कार्यवाही नहीं की गई। विपक्ष ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और पानी के सैंपल की जांच कराई जा रही है। नर्सिंग कॉलेज भर्ती में 100% महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसर और ट्यूटर भर्ती में 100% महिला आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संविधान की समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं राज्य सरकार का तर्क है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह फैसला जरूरी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस फैसले का असर प्रदेश की स्वास्थ्य शिक्षा नीति पर पड़ सकता है। हजारों उम्मीदवार इस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। मध्य प्रदेश में लगातार घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। रेलवे विभाग के अनुसार कई ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक लेट चल रही हैं। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। वहीं प्रशासन ने हाईवे पर गश्त भी बढ़ा दी है। शहडोल में नवजात का शव मिलने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। शहडोल जिले में नवजात शिशु का शव आवारा कुत्तों द्वारा नोचे जाने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। यह घटना अस्पताल परिसर के पास सामने आई, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह आशंका जताई जा रही है कि अवैध प्रसव या भ्रूण हत्या का मामला हो सकता है। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा है। सामाजिक संगठनों ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इंदौर के सरकारी अस्पताल में नवजात का अंगूठा कटने का गंभीर मामला आया सामने। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के न्यू चेस्ट वार्ड में एक 1.5 महीने के बच्चे का अंगूठा नर्स की लापरवाही से कैंची लगने से कट गया। घटना के बाद बच्चे को तुरंत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया, जहां सर्जरी से अंगूठा जोड़ा गया और हालत स्थिर बताई गई है। परिवार का आरोप है कि नर्स समय पर ध्यान नहीं देती थी और मोबाइल में व्यस्त रहती थी। वहीं इस गंभीर लापरवाही के बावजूद भी डॉक्टरों ने अस्पताल अधीक्षक को जानकारी नहीं दी और मामले को दबाने की कोशिश की, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन में पागल आवारा कुत्ते का आतंक, 230 से ज्यादा लोग काटे गए। उज्जैन जिले के महिदपुर नगर समेत आसपास के इलाकों में एक पागल आवारा कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया। वहीं शुरू से लेकर अब तक लगभग 230 लोग कुत्ते के काटने का शिकार हो चुके हैं, जिसमें एक ही दिन में कई मामले सामने आए हैं। इस घटना से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों में डर का माहौल बना हुआ है और कटने वालों को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। इन सब के बाद नगर पालिका ने कुत्तों को पकड़ने की टीम भेजी और काटने वाले कुत्ते को पकड़ा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। भोपाल की हवा गंभीर श्रेणी में, एनजीटी सख्त। राजधानी भोपाल की हवा इस समय बेहद खराब स्थिति में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सीवियर श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदूषण के कारण दमा और सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस मामले की जांच समिति गठित की है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य और ठंड के कारण प्रदूषण बढ़ने की वजह बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए MP खबर के साथ।